ये आज बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ट्रू प्रोग्रेस का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन को एक ब्राइट फ्यूचर देना भी होता है, जहाँ पर वो खुली हवा में सांस ले सकते हैं, साफ खाना और साफ पानी पी सकते हैं। ये अमेरिका, चाइना और इंडिया की इमेजेस है, जिन्हें देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज दुनिया के बड़े बड़े देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम 100% सस्टेनेबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का यूज़ करेंगे। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे हम इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं। हम सबको पता है फॉसिल फ्यूल से हार्मफुल गैसेस और कार्बन इमिशन होता है, लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर पावर और विंड पावर पर स्विच करने से हम इस कार्बन इमिशन मतलब पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। EY रिपोर्ट के अनुसार आज इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। आज भारत में 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आती है, लेकिन कल्पना कीजिए और सोचिए कैसा होगा अगर 90% इलेक्ट्रिसिटी आज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आने लगे। तो रिजल्ट कुछ ऐसे से ऐसा होगा। दूसरा क्रिटिकल रिसोर्स आता है वाटर। याद रखिए, हमारी धरती पर पानी तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन पीने वाला साफ पानी जरूर खत्म हो जाएगा। इस वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में 33% लोग ऐसे हैं जो ब्रश करते समय नलकों को खुला छोड़ देते हैं, जिस कारण बहुत सारा साफ पानी वेस्ट हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ मीटर क्यूब पानी डेली वेस्ट होता है। ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि इससे हम 1 लीटर वाली 500 करोड़ बोतलों को भर सकते हैं। और ये पानी की वेस्टेज तब होती है जब हमारे देश में 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए साफ पानी कैसे बना सकते हैं। तो इस बड़ी प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं। जैसे आप ब्रश करते समय नलकों को बंद रख सकते हैं, साथ ही लीक पाइप को टाइम टू टाइम चेंज करा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर की। गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर साल पर हेक्टेयर लैंड में से 16 टन मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है, क्योंकि लोग उस पे अनऑथराइज्ड या फिर हार्मफुल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे ज़मीन में रह रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, जिस वजह से ज़मीन अपनी फर्टिलिटी को खोना शुरू कर देती है और इसका सीधा असर फसल की पैदावार पे पड़ता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमसे क्या लेना देना। तो लेना देना है, तो समझते हैं कैसे। देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की सारी ज़मीनें बंजर बन चुकी होंगी, जिस पे कोई भी फसल नहीं उगेगी, जिस कारण से भुखमरी जैसे हालात पैदा होंगे। और आगे क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो इसका सॉल्यूशन है, हम नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही क्रॉप को बदल बदल के बो सकते हैं ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी बनी रहे। अब बात करते हैं भारत की एक और बड़ी प्रॉब्लम की, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। इन इमेजेस को ध्यान से देखिए और सोचिए अगर आपका घर इनके आसपास होता तो आपको कैसा लगता। ऐसा ही कुछ लगता होगा दिल्ली के लोगों को। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं हमारे देश की कैपिटल दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ। जो दिल्ली कुछ ऐसा दिखता है, उसके हालात कुछ ऐसे भी हैं। ये इमेजेस दिल्ली के 3 सबसे बड़े लैंडफिल की हैं, गाजियाबाद, ओखला और बालेश्वर की। यहाँ पर कूड़े के ढेर का एक पूरा पहाड़ बन चुका है। इन कूड़े की पहाड़ों की हाइट 50 से लेकर 60 मीटर के बीच में है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन कूड़े के पहाड़ों को कैसे रोका जा सकता है। तो इसका केवल एक ही तरीका है, रिसाइकल एंड रीयूज और अगेन रिसाइकल एंड रीयूज। जितना हो सके आपको चीज़ों को अपने घर पर ही रिसाइकल करना होगा। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। ये खाली कुछ प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन थे जो आज की इस वीडियो में हमने समझे, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। हमें इस बात की गारंटी लेनी होगी कि हमारी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर ब्राइट हो। याद रखें, ग्रोथ ज़रूरी है पर सस्टेनेबल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो इस कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग है। चलिए कन्वर्सेशन को कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू रखते हैं।
हैं। आप अपनी राय दें और क्या तरीके हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलो मिलकर इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड लीडर बनाते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बनिए।